पौधों में भी जब आप महसूस करते हैं कि ये पौधे साइलेंट हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डालेंगे तो शानदार काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी गार्डनिंग की तैयारी कैसी है? तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या सामान आपके घर में होना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप बिल्कुल ये चीज़ें अरेंज कर लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं अगर आप नेचुरल गार्डनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज मेरे साथ होंगे प्रवीण मिश्रा जी, जो बताएंगे कि क्या क्या आइटम्स हैं जो कि ये चीज़ें आपके घर में होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ये देते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल आप अपने घर में कुछ उगाना चाहते हैं, छत पर बागवानी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। सर्दियों की शुरुआत अब होने वाली है और आज बैठा हूँ इस देसी चौपाल में अपने बुराड़ी वाले नर्सरी में। आनंद का क्षण, पेड़ के नीचे जब कभी भी सुकून की तलाश होती है तो यहाँ आ जाता हूँ। बातचीत होती है कि गार्डनिंग मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ या बहुत दिन से कर रही हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। तो इस सफलता के लिए क्या वैसी ज़रूरी सारी चीज़ें हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आज लेके आया हूँ और सुकून भरी सारी चीज़ों को आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि गार्डनिंग अपने आप में एक सीक्वेंस है। एक दूसरे से जब कड़ी से कड़ी आप जोड़ते हैं तो एक शानदार रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और ये लगभग 6 महीने से 18 महीने तक की एक जर्नी है। तो आपको बने रहना होगा और अपने आसपास भी आपको एक माहौल क्रिएट करना होगा। आपके पड़ोसी के भी छत में यदि वो गार्डनिंग की सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ होने लगे तो आप अपने घर में जो स्ट्रगल है वो कम महसूस करेंगे। उसका सबसे बड़ा क्या कारण है कि जैसे ही कोई कीड़े आ जाते हैं या कोई उड़ने वाले कीड़े आ गए तो आप देखेंगे कि जब आसपास डाइवर्ट हो रहे हैं तो आपको इससे बहुत आराम महसूस होगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसी पर फोकस्ड आज का ये वीडियो है और हम लेके उपस्थित हुए हैं कि बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इस कड़ी में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मिट्टी आपके पास होना चाहिए। जनरली मिट्टी कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं और उसे हम नॉर्मल मिट्टी की तरह ही मानते हैं। फिर भी यदि आप कहीं खेत के आसपास की मिट्टी लाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कारगर है। खुदाई वाली मिट्टी के बाद जैसे मेट्रो की खुदाई हो रही है या कहीं बिल्डिंग बन रहा है उसमें लेके आते हैं आप, तो उनमें सारी चीज़ों को डालना होता है। और ये क्या क्या चीज़ें हैं उस पर ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है ये सैंड। ये रिवर सैंड है, बालू है और इसे नदी का रेत भी बोलते हैं। और ये हर जगह अलग अलग नदी है, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी नदी का ये रेत ले सकते हैं। समुद्र का रेत नहीं लेना है, आपके एरिया में जो भी नदी हो उससे ले सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास होता है, ये गोबर का खाद है। इसे फुल्ली डिकम्पोज करके माइक्रोब्स को इसमें अच्छे से ट्रैवल कराया गया है, डेवलप कराया गया है ये, और इसे बनाया गया है। ये यहाँ पर बनता है हमारे यहाँ। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट को भी बहुत अच्छे तरह से ये हम बनाते हैं और इसमें भी माइक्रोब्स को डेवलप करते हैं। ये पत्तों का खाद है। ये छोटे छोटे पत्तों को टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया है और इसमें भी कुछ माइक्रोब्स डाला जाता है जिससे कि ये बहुत ही अच्छा असर डाले। फिर हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास है नीम की खली। नीम की खली इस तरह का होना चाहिए जैसे आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल प्योर है। और जब आप स्मेल करेंगे देखेंगे कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। नीम की तगड़ी सी एकदम खुशबू आएगी। ज़्यादातर जगह में ये मिक्स करके लोग सेल करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा सा कोई नीम की खली हो, क्योंकि इसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब इसके बाद एलिमेंट है, ये है हमारे पास कोकोपीट। अच्छा। तो कुछ मात्रा में हम कोकोपीट भी एडवाइस करते हैं, खास करके सर्दियों में जब आप पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं आपको कि थोड़ी बहुत मात्रा में कोकोपीट भी आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं एक बारी और कि आपके आसपास इस तरह के घास पात है, आप ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। अपने कंटेनर में सबसे नीचे में ये डाल सकते हैं। यदि ये घास पात नहीं है तो आप पत्तों के जो खाद है वो डाल सकते हैं या सूखे पत्ते हैं वो डाल सकते हैं।
फिर जब आप मिट्टी मिक्स तैयार करते हैं तो वो मिट्टी मिक्स डालने का होता है। ये सारी चीज़ एक मॉड्यूल में हमने ट्रेनिंग कोर्स की तरह रखा है कि किस अनुपात में कहाँ पर क्या डालना है, और उसे हमने एक आइडिया बनाया है कि 2.5 किलो सैंड का फार्मूला, 5 किलो सैंड का फार्मूला, 1.25 किलो सैंड का फार्मूला, इस टाइप से मैंने एक उसको नाम दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस मिट्टी में क्या चीज़ें चलेगी, और वो उसी पर सारी चीज़ें बेस्ड होती है हमारी और चलते रहती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया गया है। इसमें बेस में तो गोबर है और गोबर के साथ साथ हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मिलाया है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अभी हमने अपने धान के खेत में भी डाला था तो इसका शानदार रिज़ल्ट रहा। पौधों में भी जब आप महसूस करते हैं कि ये पौधे साइलेंट हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालेंगे तो शानदार काम करेगा। अब इससे आगे की बात करते हैं, तो ये हमने एक लिक्विड फॉर्म में बना रखा है। ये लिक्विड भी बहुत ही एक्टिव कर देता है आपके प्लांट्स को। जब कभी आपका कोई बड़ा प्लांट है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नहीं चल रहा है जी, 4-5 साल हो गए इसमें कुछ भी एक्टिव नहीं हो रहा है ये, तो हम फिर ये रिकमेंड करते हैं, ये एक बोतल जब आप 10 लीटर पानी में डालते हैं तो ये 11 लीटर बन जाता है। और इस 11 लीटर में से जो आपके पुराने प्लांट हैं उसमें आपको सिर्फ 100 ml डालना होता है, और इसके बाद आपको 2-3 दिन लगातार उसमें वेल वॉश करना होता है, पानी डालना होता है। फिर हम लौटते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी तक कर रखा है उसी पर, और ये हमारा एलोवेरा और गुड़ का जो हम बनाते हैं वो ये है, बहुत ही शानदार है। देखेंगे कि आप इसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि जब फ्लावरिंग का स्टेज होता है उसके पहले जब आप इसको डालते हैं अपने पौधों में तो पौधे बहुत अच्छा चलता है। साथ में ये भी देखा कि बहुत सारे कीड़े उड़ने वाले या चूसने वाले भी आते हैं, तो जब आप ये डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है और वो दूर भागते हैं। इसका एक अलग से जो फ्रेगरेंस आ रहा है इसके वजह से वो दूर भागते हैं। अब इसके साथ हमने ये वाला बनाया है, ये चावल का है, चावल से मैंने इसको डिकम्पोज करके बनाया हुआ है। तो ये पार्ट भी हम मिलीबग वगैरह में डालते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा असर आता है और ये मिलीबग भी दूर भागता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और इसी पर ये बातचीत होती है कि ये आप कैसे करेंगे। तो घर से निकलने वाले कचरे को घर में ही कंट्रोल करना है और घर में कंट्रोल करके आप सफल बागवानी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और मिस्टेक कहाँ होती है? मिस्टेक होती है जानकारी का अभाव। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, आप देखते रहते हैं, करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट आपका चलते रहता है, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले कहीं भी अच्छे जगह में जानकारी जुटाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप रोज़ अपने घर में सिर्फ एक कंटेनर पौधा लगाइए। अच्छा, एक लगाइए। हाँ, यदि आप एक रोज़ लगाते हैं तो ये आपकी एक्टिविटी 7 दिन में दिखनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में 7 कंटेनर दिखेंगे, 30 दिन में 30 दिखेंगे। 3 महीने के बाद आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे और 1 साल के बाद तो आप पड़ोसी को भी इस तरह के प्लांटर गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि 365 पौधे इतने ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, इतने ज़्यादा लगेंगे, आपको लगेगा कि पूरा छत आपका भर गया है। तो कड़ी से कड़ी, बूंद से बूंद, इसी तरह से हम जोड़ सकते हैं। और हमारी ये तरकीब कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पे जाने से रोकें, ये एक संकल्प है और इसी संकल्प को विकल्प में बनाने के लिए हम लेके उपस्थित होते हैं गार्डनिंग। तो आइए जुड़िए दिल्ली डूड्स की एक कवायद कि घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करना और इस तरह की हरियाली में उसे तब्दील करना। तो हरियाली की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा है। इसके बाद आपके लिए ज़रूरी है जानकारी जुटाना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें और आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जाते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और गार्डनिंग करते रहिए। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।